आपके साथ नवजोत रंधावा। स्वभाव अपना विकासशील है, समय के साथ सोच गतिशील है। हर गरीब की आवाज के लिए आप सभी से वोट की अपील है। तो वोट की अपील के बीच फ्री वाला नारा बहुत ज्यादा गूंज रहा है। सेल सेल सेल, चुनावी माहौल में लगी है सेल। कोई साड़ी दे रहा है, कोई इत्र बांट रहा है, कोई स्कूटी दे रहा है, कोई टिकट दे रहा है, कोई सीएम का लालच तो कोई डेप्यूटी सीएम ही बना दे रहा है। यानी चुनावी सेल लगी है, तो नेताओं के वायदों की कमी नहीं है। तो इस बार जनता कह रही है कि आज फिर उन्होंने माइक थामा है, फिर से प्रचार कराया है। बहुत दिए थे लॉलीपॉप, फिर से नया सपना दिखाया है। लगता है फिर से चुनाव आया है। तो बिना देर किए हम सीधा अपने कवियों की नजर से सुन लेते हैं कि आखिर चुनावी लॉलीपॉप वाली सियासत क्या है। आज हमारे साथ खास मेहमान कवि जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। शंभू शेखर जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। मेरे साथ ही पंकज हमारे साथ हैं, अनामिका जी हमारे साथ हैं और विनोद पाल जी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बिना देर किए, क्योंकि आज प्रायोरिटी शंभू जी को देनी बनती है, कल से कुर्ता लेके गए थे, कह रहे थे सेम कलर का पहन के आऊंगा, इसीलिए लेट हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, रंग दे तुम मोहे एक वाह। वादों की है ये देखो भरमार, लगता है फिर चुनाव आ गए। वादों की देखो है भरमार, लगता है फिर चुनाव आ गए। सारे नेता है देखो तैयार, लगता है फिर चुनाव आ गए। क्या बात है? एक ये बोला कि जीता तो मैं खंबा दूंगा। अच्छा खंबा दूसरा बोला अभी के अभी अद्दा दूंगा। अच्छा, जीतने का इंतजार नहीं। एक ही है बोला कि जीतूंगा तो खंबा दूंगा। दूसरा बोला अभी के अभी अद्दा दूंगा। तीसरा बोला चिकन दूंगा तुम्हें चखने में। तीसरा बोला तुम्हें दूंगा चिकन चखने में। चौथा ये बोला तुम्हें पूरा ही टंकर दूंगा। बढ़िया बढ़िया। हर तरफ छाया है ये खुमार, लगता है फिर चुनाव आ गए। हर तरफ छाया फिर है खुमार, लगता है फिर चुनाव आ गए। तो चुनाव तो आ ही गए हैं, लेकिन वादों की जो भरमार है, नेता नेता से वादे कर रहा है। मतलब पहले तो नेता जनता से वादे करते थे, अब नेता नेता से वादे कर रहा है। अच्छा। और इसमें क्या घालमेल हो रहा है, अनामिका जी 4 लाइनें सुनिए। स्वागत है। और 4 लाइनों में जो आपको आनंद आ जाएगा बिल्कुल ही। तोहफा ये देखिए हमें अनाड़ी दे गया। तोहफा ये देखिए हमें अनाड़ी दे गया। एक ब्रांड न्यू घड़ी हमें कबाड़ी दे गया। एक ब्रांड न्यू घड़ी हमें कबाड़ी दे गया। बाहर जो नेता बांट रहे धोतियां सबको, उनकी ही पत्नी को विरोधी साड़ी दे गया। उनकी ही पत्नी को विरोधी साड़ी दे गया। उनकी ही पत्नी को विरोधी साड़ी दे गया। और वादों में एक वादा ऐसा है जो लगभग सभी पार्टियां करती है, बाद में वो दे पाती है कि नहीं ये तो जनता तय करती है, लेकिन वो जरूर करती है, वो स्कूटी देने का वादा। हाँ, ये स्कूटी का जो वादा करती है, इस पर आप लोग आनंद लीजिए। इस बार तो गुलाबी स्कूटी है। अच्छा। कि सरकारी नीतियां है तो बदनाम ही होगी। सरकारी नीतियां है तो बदनाम ही होगी। जनता के लिए होगी तो बेदाम ही होगी। गलती से अगर मिल जो गई स्कूटियां इनको, पापा की पड़ी अगले दिन धड़ाम ही होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शंभू है। मुझे ये जो पापा की परी पे तंज आपने कसा ना, पापा की परी जवाब देगी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो नारा भी चल रहा है। इस पर अनामिका जी जवाब देंगे। भाई मैं पहले तो ये कहती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो ठीक है, लेकिन यदि आपने धड़ाम गिरेगी को कहा है ना, और वो भी स्कूटी चलाते हुए, तो लड़की हूँ भिड़ सकती हूँ। पापा की परी भिड़ अच्छा जाए। अनामिका ये बताइए जी। आप गाड़ी चला रही हैं, आपने बात की, सामने से आपकी सासू माँ और आपकी माँ आ जाए तो आप किसे मारेंगे? मैं ब्रेक मारूंगी। ये आजकल की लड़की है।
हाँ, ये हमारी सेटिंग थी पहले से, ये जवाब दे देना। यही प्रलोभन का ये जो प्रभाव हो रहा है नवजोत जी, नेता जो वादे बांट रहे हैं या सामान बांट रहे हैं, उसका जो सबसे ज्यादा असर हो रहा है वो शंभू जी जैसों पर हो रहा है। अच्छा। और यही कारण है कि ये बात बात पे कहते हैं सेटिंग है। मैं बताती हूँ राजनीति करती क्या है। हाँ। अच्छे भले कभी कभी ये हाल कर देती है कि वोट के खातिर तरह तरह के ऑफर अक्सर लाती है राजनीति। वोट के खातिर तरह तरह के अक्सर ऑफर लाती है, लगा मुखौटे राजनीति फिर चेहरा नया दिखाती है। हर वोटर को पता है यारो किसकी फितरत कैसी है, हर वोटर को पता है यारो किसकी फितरत कैसी है। 900 चूहे खाने वाली बिल्ली हज को जाती है, 900 चूहे खाने वाली बिल्ली हज को जाती है। तो इनकी बातों में मत आइए, ये सोच समझ के खुद देखिए कि आपको करना क्या है। कुछ दोहे हो जाएं आपकी आहा ओहो के साथ। बिल्कुल सुने, पहले आहा या ओहो? पहले आहा करिए और फिर उसके बाद ओहो। ओहो करिए, और यदि बगल वाला कभी ना करे तो उसमें जोर से दीजिए, वो अपने आप ओहो करेगा। आहा भी कर सकता है। सुनिएगा कि कुछ नेता खुलकर खेलते हैं वोटों का खेल, नेता खुलकर खेलते हैं वोटों का खेल। वोटों वाले राज में लगी चुनावी सेल, मुफ्त का माल मिलेगा, देश बदहाल मिलेगा, मुफ्त का माल मिलेगा, देश बदहाल मिलेगा, देश बदहाल मिलेगा। कि जिन लोगों के वास्ते लगी आज ये सेल, जिन लोग कुछ भोले भाले लोग बेचारे फंस जाते हैं कि जिन लोगों के भोले भाले लोग, जिन लोगों के वास्ते लगी आज ये सेल, जिन लोगों के वास्ते लगी आज ये सेल, निकलेगा अंबर यहाँ कल उनका ही तेल, तेल की धार समझ लो, कथन का सार समझ लो, तेल की धार समझ लो, कथन का सार समझ लो। कि अंबर चीजें मुफ्त की पड़ती महंगे दाम। अब देखिए आपका सूट इतना महंगा, इतना खूबसूरत, और शंभू जी ने उसको कॉपी करने की कोशिश की। आप अंतर देखिए, अब खुद देख सकते हैं कि कहाँ कैसा क्या लग रहा है। तो सस्ते और महंगे में अंतर आप देखिए, तब कहती हूँ। सुने शंभू जी, सुने, अरे सुन लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कॉपी पूरी की, लेकिन अब आप शक्ल सूरत की कॉपी नहीं कर सकते, कितना ही मिला ले। सुने कि अंबर चीजें मुफ्त की पड़ती महंगे दाम, अंबर चीजें मुफ्त की पड़ती महंगे दाम। दिखा के गुठली आपको ले जाते हैं आम जनता बेचारी, रहे वादों की मारी, आम जनता बेचारी, रहे वादों की मारी, रहे वादों की मारी। और अंतिम दोहा पढ़ती हूँ कि लोभी पर अंबर सदा पड़ी समझ की मार। ज्यादा होशियार बन जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं रहता है कि कौन महंगा सामान दे रहा, कौन अच्छा सामान दे रहा। काम भी तो देखिए, कुछ विश्वास भी तो देखिए। फ्री के चक्कर में लोग फिनाइल पी जा रहे हैं आजकल। और भी बहुत सारी बातें हैं। तब कहती हूँ कि लोभी पर अंबर सदा पड़ी समय की मार, देकर लालच मुफ्त का करते लोग शिकार, शिकारी जाल बिछाए कि वोटर फंसते जाए, शिकारी जाल बिछाए कि वोटर फंसते जाए, कि वोटर फंसते जाए, क्या बात, कि वोटर फंसते जाए। क्या बात है। तो सीधी सी बात है कि सेल के लालच में ना आए, बिल्कुल अपनी बुद्धि भी लगाएं। बिल्कुल। क्यों पंकज? मैं वही तो बता रहा हूँ कि लोग ये नहीं सोच रहे कि फ्री 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 बात तो सुनाई दे रही है, ये फ्री आ कहाँ से रहा है, कम से कम ये तो सोचो कोई। ये बात भी है, तो वही मैं सोचने की बात है। मैं वही फ्री आ कहना कहाँ चाहूंगा से शंभू भाई, ध्यान दीजिएगा। स्वागत। नेताजी को चौक पर मिले भिखारी दास। अच्छा, हरिदास। नेताजी को चौक पर मिले भिखारी दास, हाथ बढ़ाया सामने रख के भीख की आस। नेताजी को चौक पर मिले भिखारी दास, हाथ बढ़ाया सामने रख के भीख की आस, रख के भीख की आस, और बोला रिरियाकर रख दे 20 का नोट और मर आगे जाकर। रख दे 20 का नोट और मर आगे जाकर।
नेता बोला, अरे भिखारी शर्म ना आती। नेता बोला, अरे भिखारी शर्म ना आती, ऐसे मांग के भीख देश की नाक कटा दी। इससे अच्छा अपना वोटर कार्ड बनाओ, इससे अच्छा अपना वोटर कार्ड बनाओ, मुफ्त में आटा चावल साइकिल सब ले जाओ। इससे अच्छा अपना वोटर कार्ड बनाओ, मुफ्त में आटा चावल साइकिल सब ले जाओ, और अगर अपने संग 4 भिखारी लाओ, लैपटॉप टीवी कपड़ा और घर ले जाओ। अच्छा, कोई स्कीम समझा रहे मतलब बाय वन गेट वन, बाय वन गेट वन। इतना सुना भिखारी ने तो पूछा सर को झुकाकर, इतना सुना भिखारी ने तो पूछा सर को झुकाकर, फ्री बांटने का पैसा लाएंगे क्या क्या चुकाकर। इतना सुना भिखारी ने तो पूछा सर को झुकाकर, फ्री बांटने का पैसा लाएंगे क्या क्या चुकाकर, लोकतंत्र का मोल फ्री के वोटों से लगवाएंगे, मेहनत कश लोगों को मुफ्त का रोग लगा के जाएंगे। ये सब सुनकर नेताजी का सर चकराया। अच्छा, ये सब सुनकर नेताजी का सर चकराया, बोले टैक्स पेयर के पैसे से ये प्लान बनाया। अच्छा, ये सब सुनकर नेताजी का सर चकराया, बहुत अच्छी बात बोले कही है। टैक्स पेयर के पैसे से ये प्लान बनाया, देश हमारा लोग हमारे टैक्स हमारा, वाह 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 वाह। देश हमारा लोग हमारे टैक्स हमारा, जनता से लेकर जनता को फ्री बटाया। हाँ, सुना भिखारी ने तो अपना कान खुजाया, सुना भिखारी ने तो अपना कान खुजाया, कान के पीछे से एक नोट 50 का लाया, और नेताजी को देकर के ये बोला, कभी देश की अर्थव्यवस्था में हमारा भी शेयर था, कभी देश की अर्थव्यवस्था में हमारा भी शेयर था, अरे भिखारी बनने से पहले मैं भी टैक्स पेयर था, अरे भिखारी बनने से पहले मैं भी टैक्स पेयर था, मैं भी टैक्स पेयर था। हाल फिलहाल में बजट आया है, वहीं से कहीं ना कहीं प्रेरित हुए हैं आप भी, वहीं से इस फिर ये सेल लगी है। यही से विनोद जी, मैं पंकज भैया की बात से बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज़ के। कई बार वादे ऐसे हो जाते हैं जो निभाए नहीं जाते, लेकिन कई बार वादे ऐसे भी होते हैं जो पार्टी के लोग पार्टी के लोगों से करते हैं। मैं इस तरह के कुछ वादों के बाद के संसद पूरा शोक से भरा था क्योंकि एक बहुत बड़ा नेता मरा था। अच्छा, संसद पूरा शोक से भरा था क्योंकि एक बहुत बड़ा नेता मरा था। समस्त नेता ऊंचे ऊंचे सब उस नेता के घर पहुंचे, भर गई गलियां और घर कूचे, देख रहे थे लोग समूचे, सब इतना शोर मचा रहे थे कि बस रोते ही जा रहे थे। एक व्यक्ति जो कि नेता का सगा ना था, फिर भी रो रो के चिल्ला रहा था कि पैसे ले लिए टिकट नहीं दी, ये कह के चिल्ला रहा था। एक व्यक्ति जो कि नेता का सगा ना था, ये कह के चिल्ला रहा था कि पैसे ले लिए टिकट नहीं दी, ये रो रो के चिल्ला रहा था। और एक महिला कार्यकर्ता मरहूम नेता की बीवी से ज्यादा रो रही थी। अच्छा, एक पार्टी कार्यकर्ता मरहूम नेता की बीवी से ज्यादा रो रही थी। मरहूम नेता की पत्नी तो सिर्फ सिसक रही थी, वो कार्यकर्ता बार बार बेहोश हो रही थी। अच्छा, होश में आते ही सबने पूछा तो उसने बताया कि मरहूम नेता के पैर पकड़ के बोली कि जैसा कहा था हम वैसे ही ढल लिए, और मुझे विधायिका बनाए बिना ही नेताजी आप निकल चलिए, नेताजी आप निकल लिए। तो अमृत जैसे जीवन को कर खार गए, नेताजी मरे नहीं हमको मार गए। नेताजी मरे नहीं हमको मार गए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और खास तौर पर जब गठबंधन की सियासत होती है, उसमें ऐसी चीजें बहुत होती कि नेता से ज्यादा वादे करता है, फिर उसके बाद जनता के लिए वादे निकलते हैं। हाँ, क्यों शंभू और जी? देखो जनता के वादे वो निभाए ना निभाए, नेता के वादे निभाना उसकी मजबूरी होती है। मजबूरी हो जाती है, हाँ। ये गठबंधन की मजबूरियां जी, हैं। कई बार ठग बंधन की भी होती है। ये बहुत अच्छे। मैं जो है 4 लाइनें सुनाता हूँ। स्वागत। और देखिए इस पे आप जो ये सारे वादे इसलिए किए जाते ताकि विकास हो, हाँ, इसलिए किए जाते हैं। इसके पीछे तो उनकी भी मंशा ही होती है ताकि विकास हो, हमें भी लगता है इनके वादे मान लो ताकि विकास हो। तो कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाले रोशनी पे जाल, मोटा माल चरते रहे। कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल रोशनी पे जाल, मोटा माल चरते रहे। झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी गोलियों से जनता के धन से तिजोरी भरते रहे। एक ओर इनके गोदामों में अनाज भर, दूसरी ओर भूख
भूखे प्यासे लोग मरते रहे, खुद के विकास को ही देश का विकास मान नेतागण अपना विकास करते रहे, खुद के विकास को ही देश का विकास मान। लेकिन देखिए, जब हम यहाँ जीएनटी पर बैठते हैं, कवि सम्मेलन के नाम पर बैठते हैं, तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल बुरा क्यों मानेंगे। नहीं, हम देखिए, पार्टी वाले आपके हैं पीछे भी भी खूब भाई विकास नजर आ रहा है, कितनी साड़ियां नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है शंभू जी इस रंग के साथ साथ तमाम रंग ले आए हैं आज। लौटा जो काला धन तो 15 लाख दिखेंगे। वादा था ये भी। बिल्कुल वादा तेरा वादा। लौटा जो, लेकिन अगली लाइन पे नवजोत जी आपकी दाद चाहूंगा। अच्छा। स्पेशल दाद आपकी कि लौटा जो 15 लाख, लौटा जो काला धन तो 15 लाख दिखेंगे, पर ये नहीं बताया संस्थान बिकेंगे, पर ये नहीं बताया संस्थान बिकेंगे। ऐसे भी वादे हमने देखे इस चुनाव में, पंकज भाई, ऐसे भी वादे हमने देखे इस चुनाव में, मर जाओ सांड से तो 5 लाख मिलेंगे। माय गॉड, ये वादा है। मर जाओ सांड से तो कोई सोचो कि कोई आदमी मर गया, उसकी पत्नी रो रही है, इससे अच्छा तो सांड से टकरा के मर जाता। 5 लाख 5 लाख तो आ जाते। कि वादों की फेहरिस्त में हमें है वो ठगता, रंग कोई हरा तो कोई है कहता ये भगवा, पानी का बिल मैं देख कर ही भीग जाता हूँ, बिजली का बिल है देख कर करंट सा लगता, बिजली का बिल। ये वादों के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तब 4 एक ऐसी लाइन में कहूंगा कि देखिए, पूरे देश, आज की तारीख में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा जो जीएनटी का कवि सम्मेलन है पूरे देश में सर्वाधिक लोकप्रिय एंटरटेनमेंट शो बन चुका है। बहुत लोग देखते हैं इसको, बहुत लोग देखते हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे लोग फॉलो करते हैं, बताते हैं, घर से बाहर निकलते तो लोग बताते हैं कि हमने आपको जीएनटी पर देखा। क्या बात है। तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बन जाती है बिल्कुल। कि तलवार के रास्ते पे अभी ढाल बिछा है। ये हंसी मजाक के शो तो है, लेकिन आपको अवेयर भी करता है दोस्तों। बिल्कुल। कि तलवार के रास्ते पे अभी ढाल बिछा है, कदमों तले तो देखिए कि काल बिछा है, कदमों तले तो देखिए कि काल बिछा है, कोई बचा सके तो परिंदों को बचा लो, सारे बहेलियों का भी जाल बिछा है, सारे बहेलियों का भी जाल बिछा है। हाँ भैया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंकज, हम चुटकियां तो ले लेते हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं आपने कहा कि जब हम जीएनटी के सम्मेलन में, हम यहाँ पर कवि सम्मेलन में बैठते, तो मकसद यही है कि हंसी मजाक में बातें हो रही, लेकिन नेताजी सुन लीजिए और समझ भी लीजिए कि जनता सब जानती तो है। मैं ये जो शंभू भाई ने कहा, वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि ये मैंने भी महसूस किया और सुना भी है लोगों से। उनसे कहेंगे कि सच में जीएनटी का ये जो हमारा कवि सम्मेलन वाला कार्यक्रम है, ये आवाज भी बन रहा है, आम जनता की आवाज बन रहा है, तो और ये पहुंच भी रहा है जहां तक पहुंचाने की कोशिश है। तो उसी एक कोशिश के तहत मैं भी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। गुड न्यूज वाली फीलिंग के साथ साथ बात समझा दें तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। हमने झम्मन लाल से कही एक दिन बात, हमने झम्मन लाल से कही एक दिन बात, हे प्रिय झम्मन लाल जी सही बताना भ्रात। हमने झम्मन लाल से कही एक दिन बात, हे प्रिय झम्मन लाल जी सही बताना भ्रात, सही बताना भ्रात लल्ली क्यों घर में बिठाई। अच्छा, सही बताना भ्रात लल्ली क्यों घर में बिठाई, बीत गए 2 साल लड़हती ब्याह रचाई। वाह, मतलब उसको 2 साल हो गए शादी को, फिर भी उसे घर में क्यों बिठा रखा है। हमने झम्मन लाल से कही एक दिन बात, हे प्रिय झम्मन लाल जी सही बताना भ्रात, सही बताना भ्रात लल्ली क्यों घर में बिठाई, बीत गए 2 साल लड़हती ब्याह रचाई। गहरी सांसें छोड़कर बोले झम्मन लाल, गहरी सांसें छोड़कर बोले झम्मन लाल, महंगाई की मार से हाल भयो बेहाल, हाल भयो बेहाल कहाँ से दहेज जुटाते,
हाल भयो बेहाल कहाँ से दहेज जुटाते, टीवी फ्रिज और कार के चक्कर में मर जाते। टीवी फ्रिज और कार के चक्कर में मर जाते, और भली करें श्री राम चुनावी दिन जो आए। अच्छा, भली करें श्री राम चुनावी दिन जो आए, नेताजी फ्रिज टीवी मुफ्त में घर पहुंचाए। भली करें श्री राम चुनावी दिन जो आए, नेताजी फ्रिज टीवी मुफ्त में घर पहुंचाए। अब की चुनाव में कार और कोई दिलवा दें, अब की चुनाव में कार और कोई दिलवा दें, हम लल्ली को जाके फिर ससुराल पठा दें। हम लल्ली को जाके क्या दर्द है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, पंकज भैया वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मानसिकता हो जाती है, तो सच मुफ्त बात की पॉलिटिक्स से भाई किसी को इस तरह से उम्मीद भी हो सकती है। उम्मीद भी होती है, बहुत बिल्कुल बढ़िया बात है। बिल्कुल जी। तो जहां आपने बात खत्म की है कि मुफ्त की पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करने से अच्छा है कि आंख नाक कान खोल के रखे जाएं और वो लिया जाए जो लेने जैसा हो, तो वहीं से मैं 4 पंक्तियां उठाती हूँ बिल्कुल कि दाल में काला चलता है पर दाल हो काली ना जीना। दाल में काला चलता है पर दाल हो नकली ना जीना। टहनी हरी भरी हो जड़ का हाल हो नकली ना जीना। चीजें बेशक महंगी हो पर लेना हरदम असली ही। चीजें बेशक महंगी हो पर लेना हरदम असली ही। पैकिंग कितनी भी अच्छी पर माल हो नकली ना जीना। पैकिंग कितनी ही अच्छी पर माल हो नकली ना जीना। तो नेताजी की चुनावी सेल जारी है। ब्रेक के उस पार आपको समझाएंगे किन नेताओं ने कौन से वादे या कहें कि कौन से लॉलीपॉप लिए हैं जनता को। आप देखते रहिए हमारे कवि सम्मेलन। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि नेता आपस में वादे करते हैं। शंभू जी ने भी बताया कि जो जनता से वादे होते हैं, जो बच जाते हैं, वो जनता से करते हैं। वैसे तो आपस में ही वादे करते हैं, और ख़ास तौर से गठबंधन के समय। विनोद जी ने भी कहा, अच्छा कई बार ये वादे जब पूरे नहीं होते हैं तो नेताओं का हाल क्या होता है वो मैं पहुंचाती हूँ। आपस में भी जब नहीं होते हैं, और खास तौर से वो वादा जिसमें टिकट का आदान प्रदान हो, बिल्कुल, तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। हम है सत्ता के पुजारी, हमसे कुछ ना बोलिए। वाह, गजब। हम है सत्ता के पुजारी, हमसे कुछ ना बोलिए। हम है सत्ता के पुजारी, हमसे कुछ ना बोलिए। जिसने भी टिकट दिया हम उसी के हो लिए। जिसने भी टिकट दिया हम उसी के हो लिए। हम है सत्ता के पुजारी, हमसे कुछ ना बोलिए। मैं जितनी मस्ती में गा रही हूँ नवजोत जी, वाकई ये होते भी ऐसे ही हैं। बिल्कुल, इतने ऐसा ही हो मग्न रहा है। होते हैं, इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार पंकज कितना दल बदलू हो रहा है। अरे बस मत पूछिए। हाँ, वही बात कहती हूँ कि कब यहाँ लुढ़क लिए, कब वहाँ लुढ़क लिए। कब यहाँ लुढ़क लिए, कब वहाँ लुढ़क लिए। कब यहाँ लुढ़क लिए, कब वहाँ लुढ़क लिए। पेंद के बिना है लोट, चाहे जो भी घोलिए। हम है सत्ता के पुजारी, हमसे कुछ न बोलिए। हमसे कुछ न बोलिए। कई तो ऐसे हैं जो जाके वापस भी हो लिए। ऐसे भी बहुत हैं। बहुत से सही, बिल्कुल सही। कि राम को न मानते, रहीम को न जानते। राम को न मानते, रहीम को न जानते। खोखले हैं हम बहुत, कितना भी टटोलिए। बहुत खूब। खोखले हैं हम बहुत, कितना भी टटोलिए। हम है सत्ता के पुजारी, हमसे कुछ ना बोलिए। नेताजी आए, राष्ट्रभक्ति करूंगा, राष्ट्रभक्ति करूंगा। बोले आप इस पार्टी से निकाल दिए गए, उसमें चले गए, वहां जाके राष्ट्रभक्ति करूंगा। वहां नहीं मिले, अगले में मिले, वहां जाके राष्ट्रभक्ति करूंगा। सारी पार्टी से निकल गए, अगली आखिरी में पहुंचे। कहीं भी पहुंचा दिए जाएंगे, जाएंगे जरूर, क्योंकि उन्हें राष्ट्रभक्ति करनी है, देशभक्ति करनी है। बिल्कुल। क्योंकि देशभक्ति तो टिकी
बिकी टिकट पे साथियों। हाँ, बहुत सही। बहुत सुंदर। देशभक्ति तो टिकी बिकी टिकट पे साथियों, जो टिकट नहीं मिला तो फूट फूट रो लिए। याद आया ये हाल भी हो रहा है इस बार कि जो टिकट नहीं मिला तो फूट फूट रो लिए, जिसने भी टिकट दिया हम उसी को। हो लिए। दादागिरी देखिए भाई साहब, अंतिम शेर दादागिरी देखिए आप कि काम में वजन नहीं, बात में वजन नहीं, क्या बात है। काम में वजन नहीं, बात में वजन नहीं, फिर भी कह रहे हैं हमको हल्के में न तोलिए। अच्छा फिर भी कह रहे हैं हमको हल्के में न तोलिए, हम हैं सत्ता के पुजारी हमसे कुछ न बोलिए, क्या बात जिसने भी टिकट दिया हम उसी के हो लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब एक आईना अपने नेताओं को दिखा दिया और वोटर्स को भी बिल्कुल, कि हम वोटर्स को उसी बहुत के जरूरी है देखना। जिसने टिकट दी। बिल्कुल। विनोद जी, मैं नवजोत जी, मैं पहले आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आज से पहले जीएनटी में जब से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, इससे पहले नवजोत की जो संख्या हमारे दिमाग में समझ में आती थी ओ गुरु, पहली बार नवजोत का नाम तुरुरु तुरुरु। नवजोत जी को मैं बधाई देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के थ्रू। ओ गुरु से तुरुरु कहाँ तक पहुँच गए हैं। और मैं बतलाना चाह रहा हूँ पंकज भाई, क्या हुआ है चुनाव में, जो ये नए नए नेता है ना, नए नए नेता बिल्कुल बस घर से तुरुरु। अच्छा, काफी देर में जाके बात पहुंची। नहीं आगे वो खो गई रनवे में। जी जी, नहीं, मैं भी आपको वादे ही कर रहा हूँ। सुनिएगा पंकज भाई, क्या नवजोत जी देखिए क्या बदलाव हुआ। ये जो नए नए नेता है, ये जब पार्टी के ऑफिस में पहुंचते हैं तो ये सब नाना पाटेकर बन के पहुंचते हैं। इनको सिर्फ एक ही पार्टी प्रमुख से सिर्फ एक ही बात बोलनी होती है, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा है शहर में जिसके पास जाके वोट मांगूंगा मना नहीं करेगा। अच्छा। मगर जरूरत है एक टिकट की, वो दे देंगे। ये सच में। और जब वो पार्टी प्रमुख को लगता है कि चल ठीक है, अपने 4 गुर्गे साथ में भेजे, जाओ जरा देख के जाओ इसके समाज में इसकी क्या इज्जत है, वो जाके वोट मांग रहा है। तो कुछ लोग होते हैं जो ऐसे लोगों के भी प्रिय होते हैं। सही बात है। तो प्रिय पहले कुछ और बोल रहा है और जो है जो विद्रोही वो भी बोल रहे हैं। तो साथ में दोनों खड़े हुए, पहले वाला नेताजी को देख के बोला, ओ तू माने या न माने दिलदारा, असाते तेनू रब मानिया। वाह। उधर बगल में विद्रोही खड़ा था, विद्रोही ने गाना स्टार्ट किया, जावे सजना मैं नहीं करना तेरा एतबार, झूठे हैं वादे तेरे, झूठी हैं कसमें तेरी, झूठा तेरा प्यार, जावे सजना मैं नहीं करना तेरा एतबार। अब आगे जाके चौक पे जाके खड़ा हो गया और बोलने लग गया कि आपके घरों के विकास के लिए, आपके घरों के विकास के लिए, आपके प्रति जो दिल में है उस एहसास के लिए एक वोट दे दो ना। नहीं, एक वोट दे दो ना। मैं आपके मोबाइल में 7G, मैं आपके मोबाइल में सीधा ही 7G, मैं आपके मोबाइल में 7G दूंगा। 5G तो अभी हम लोगों तक नहीं पहुंची है। 5G मैं के चक्कर में तो वर्ल्ड वॉर होने वाली है। सोचो, वो तो 2 आगे की बोल रहा है। पर क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? ब्रह्मांडवार। हाँ, मंगल ग्रह पे पानी है, इस बात की अभी तक किसी को पुख्ता नहीं है, लेकिन ये 7G दे देगा, इस बात का सबको विश्वास हो। क्या आपके मोबाइल में 7G दूंगा, जो बेरोजगार लड़के हैं उनको कर बिजी दूंगा। हाँ। और मैं मुझ पे भरोसा करने का ये सिला दूंगा, सब कुंवारे लड़कों को लड़कियां दिला दूंगा। अच्छा, सब कुंवारे लड़कों को लड़कियां दिला दूंगा। जनता में से एक बोला कि आपका वादा तो बहुत प्यारा है, पर भाई साहब आपका तो पार्टी प्रमुख खुद कुंवारा है। बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छे। अच्छा शंभू जी, देखिए चुनावी सेल तो लगी है, बट ऐसे में बहुत सारे कवि लोग भी सेल में हैं। हमने देखा है कि कोई कह रहा है ईबा, आबा, काबा, बाबा। तो जो चुनावी समर की शुरुआत तो हालांकि हो चुकी है, लेकिन ये मानते हैं ना हम कि पब्लिक सब जान रही, तो ये ईबा, काबा, आबा, बाबा क्या है? देखिए
ये यही है, यही है, यही है। यही है। यही है। पर मैं शंभू जी से हाँ, ये लगते बाबा हैं, हम गाते बाबा हैं। चलिए। खैर, मैं 4 लाइनें ऐसी सुनाऊंगा आपको जो घर में जितने भी लोग हैं ना वो सोचते हैं कि फिर हम तो बाबा ही बन जाएं। अच्छा। हाँ, इस बात, क्योंकि जैसे वादे करते हैं तो जनता को उम्मीद हो जाती है, वादों से ही उम्मीद होती है, बिल्कुल। तो कवियों को भी होती है तो उनकी पत्नियों को भी हो जाती है। अच्छा। 4 लाइन सुनना विनोद भाई। स्वागत। कि बच्चों को मिड डे मील की खिचड़ी खिला दो, बच्चों को मिड डे मील की खिचड़ी ही खिला दो, लैपटॉप एक बैठे बैठे मुझको पाने दो, पत्नी ये बोली मुझको भी घुमा दो कहीं पे, मैंने कहा कि पहले 15 लाख आने दो, मैंने कहा कि पहले 15 लाख, तो 15 लाख जो आ जाएंगे। लेकिन मैं एक संदेश दूंगा, और कविता तो आपको बाद में और सुनाऊंगा, लेकिन एक संदेश बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी संदेश। स्वागत है। जैसा जो करता है यहाँ वैसा ही है भरता, शोहरत वो हमसे पाके है हमसे ही अकड़ता, जनता से एक है अपील, जनता से एक अपील है गुड न्यूज टुडे की, जनता से एक अपील है गुड न्यूज टुडे की, यह मुफ्त का सामान बहुत महंगा है पड़ता, यह मुफ्त का सामान शंभू भैया बहुत गजब, वाह वाह वाह। यह मुफ्त का सामान बहुत महंगा है पड़ता। ये जो शंभू भाई ने बोला ना कि मुफ्त का सामान बहुत महंगा है पड़ता, मैं बता रहा हूँ कैसे पड़ता है। मास्टर जी करने लगे बच्चों से एक सवाल, मास्टर जी करने लगे बच्चों से ये सवाल, फ्री फंड की पॉलिटिक्स क्या करती है कमाल। मास्टर जी करने लगे बच्चों से ये सवाल, फ्री फंड की पॉलिटिक्स करती क्या है कमाल। वाह। क्या करती है कमाल बताओ ज्ञानचंद गुणज्ञानी, क्या करती है कमाल बताओ ज्ञानचंद गुणज्ञानी, नहीं बता पाओगे तो मैं याद दिलाऊं नानी। ज्ञानचंद मुस्काकर बोले क्या आसान सवाल, ज्ञानचंद मुस्काकर बोले क्या आसान सवाल, पॉलिटिक्स से ज्यादा तो ये जनता करे कमाल। जो आप कह रहे थे वही वाली बात है ये। ज्ञानचंद मुस्काकर बोले क्या आसान सवाल, पॉलिटिक्स से ज्यादा तो ये जनता करे कमाल। जनता करे कमाल जरा कुछ याद न रखती, जनता करे कमाल जरा कुछ याद न रखती, खुद ही मारे चोट और खुद आहें भरती, खुद ही मारे चोट और खुद आहें भरती। इसी तरह फ्री पॉलिटिक्स है मास्टर जी बवाल, इसी तरह फ्री पॉलिटिक्स है मास्टर जी बवाल, बाद में मरहम बांटती पहले खींचे खाल, बाद में मरहम बांटती पहले खींचे खाल, महंगा रोए एक बार और सस्ता बारंबार, महंगा रोए एक बार और सस्ता बारंबार, मुफ्त माल के चक्कर वाला रोता 5 साल, मुफ्त माल के चक्कर वाला रोता 5 साल। बहुत बढ़िया। ये है मुफ्त की मुझे पॉलिटिक्स। तो एक देखिए क्या शानदार सी बात याद आ गई, मुफ्त में याद आ गई, मुफ्त में याद आ कि गई। मांगोगे दूध तुमको मलाई खिलाऊंगा, मांगोगे दूध तुमको मलाई खिलाऊंगा, केसर का दूध तुम्हें सुबह शाम पिलाऊंगा, वादा वो ऐसा कर गए है तैश में आकर, मैं जून में यूपी को शिमला बनाऊंगा। कई बार क्या होता है कि नेताओं को कुछ बांटने की जरूरत नहीं पड़ती यदि जनता को उन पर विश्वास है तो, और ये अपने आप बढ़ता है। तो जहां एक तरफ हम कवि नेताओं को ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, वहीं हम नेताओं की तारीफ भी करते हैं कि आपने ये करके अच्छा किया, इसे आप कंटिन्यू रखिए। दोनों ही बातें होती कोई हैं। ऐसी पार्टी नहीं दिखी जिसने चुनावी लॉलीपॉप ना दिया हो। बिल्कुल कोई नहीं, सबने। एक पार्टी ऐसी नहीं है जिसने लॉलीपॉप नहीं दिया है। बिल्कुल, चाहे कुछ भी है, लेकिन यदि किसी भी पार्टी ने कभी भी अभी की बात नहीं कर रही, कभी भी अच्छा किया है तो उसको अच्छा भी हमने कहा है, और जब बुरा किया है तो बुरा भी कहा है। तब कहती हूँ कि उन्हें किलों की पड़ी जरूरत जिन्हें जीत की आस नहीं,
उन्हें किलों की पड़ी जरूरत जिन्हें जीत की आस नहीं, दिल पर परचम फहराने का कौशल जिनके पास नहीं, दिल पर परचम फहराने का कौशल जिनके पास नहीं, खैरातों के लेकर वादे वे रणथल में खड़े मिले, खैरातों के लेकर वादे वे रणथल में खड़े मिले, जिन लोगों को अपने कामों पर अंबर विश्वास नहीं, जिन लोगों को अपने कामों पर अंबर विश्वास नहीं, जिन लोगों को अपने कामों पर अंबर विश्वास नहीं, कि जातिवाद का जहर घोलकर अपने वोटर छांटेंगे। इस सेल के पीछे कारण क्या है वो बताती हूँ, कि जातिवाद का जहर घोलकर अपने वोटर छांटेंगे, गिद्धों को संरक्षण देंगे, कोयल के पर काटेंगे, गिद्धों को संरक्षण देंगे, कोयल के पर काटेंगे, खैरातों के बल पर होगा सिंहासन का सौदा जब, मेहनत कश के टैक्स का पैसा मुफ्त में नेता बांटेंगे, मेहनत कश के टैक्स का पैसा मुफ्त में नेता बांटेंगे। तो आंखें खोल करके रखनी है और कुछ अच्छा हो तो वो भी कहना है। वो गीत कहती हूँ जिसके लिए आपने मुझसे कहा है। अभी पंकज जी कह रहे थे बुंदेलखंड की लड़की, मैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आती हूँ, तब कहती हूँ कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे। अभी आप पूछ भी रही थी थोड़ी देर पहले जो ईबा काबा। अब हम क्या करें, हमारी आवाज ही इतना कैसी है, तो सुन लो। जे पूछ रही थी लेकिन पीछे तो लोग चिल्ला के कह रहे थे, सो हमें चिल्ला के कहने पड़ी माइक लगा के, तो हम बिना ही माइक के कह रहे हैं कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और शंभू को देखो आप, बिल्कुल बाबा जैसे ऐसे कर रहे हैं। शंभू जी की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब शंभू जी हाव भाव से तो ऐसे ही लग रहे हैं कि गोरखपुर को। हाँ, मैं लड़कियों के लिए क्या अच्छा हुआ है उसकी तारीफ कर देती हूँ। बिहार के बाबा हैं, तो जब बिहार में चुनाव होगा तो हम कहेंगे कि बिहार में का बाबा। जी बिल्कुल। सुने के काट पतंगे सूते मंजा, एंटी रोमियो एक्ट लगा था हमारे उत्तर प्रदेश में, तो कुछ मंजों को सूत दिया गया। मेरा मतलब है रोमियो को, हम लड़कियां बहुत खुश हैं, हम मौनी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे हैं, कि काट पतंगे सूतो मंजा, सब दुष्टन पे कसो सिकंजा, काट पतंगे सूतो मंजा, सब दुष्टन पे कसो सिकंजा, मौनी रात में कड़न लगी है, देखो कितनी बड़न लगी है, पुलिस भी अपनी फॉर्म में आ गए, पुलिस भी अपनी फॉर्म में आ गए, चैन से सोवे अम्मा बाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बहुत आभार। चलिए विनोद जी। मैं नवजोत जी एक बात बोलता हूँ, सिर्फ वादे सिर्फ राजनीति में नहीं चलते, मोहब्बत में भी किए जाते हैं। वो तो कुछ ज्यादा ही और जब मोहब्बत के वादे टूटते हैं तो किस तरह का एहसास होता है, तो उसके बाद आदमी राजनीति में चला जाता है। हाँ, ये कह सकते हो, ये कह सकते हो, क्योंकि वादे की आदत नहीं छोड़ेगा। हाँ, पर इसमें भी अपवाद है, एक लड़का जो 44 साल का हो गया है। तो मैं एक वादा, एक ऐसे लड़के का जो धोखा खाया हुआ है। अच्छा। तो लड़की ने उससे बोला कि देखिएगा नवजोत जी, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, पंकज भाई आप भी सुनो, ठीक है। तो लड़की ने बोला यार देखो, दर्द यार लड़की बोली यार देखो, तुम भी अपना घर बसाओ, थोड़ी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। लड़की बोली यार देखो, तुम भी अपना घर बसाओ, थोड़ी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। कह रहा है भूल जाऊं? मैं कोई उस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊं। आप नहीं बोला था कि पार्टी का नाम नहीं लेना, बस इसीलिए। हाँ, आप नहीं बोला था उस पार्टी का, मैं तो नाम ले देता हूँ अभी। नहीं तो हम समझ जाएंगे। बोला है भूल जाऊं? मैं कोई उस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरे जीवन में राम मंदिर का मुद्दा हूँ, हर बार उठ के आऊंगा। मुझे छोड़ के ये सब रिश्ते भुलाने होंगे जो दूसरे लड़कों के नाम गिना रही थी। मुझे छोड़ के
ये सब रिश्ते बुलाने होंगे। लगता है तुझ पे जो खर्चे किए वो सब याद दिलाने होंगे। अरे चाइनीज प्लेटर तुझे खिलाया था, सारे शहर में घुमाया था। चाइनीज प्लेटर तुझे खिलाया था, सारे शहर में घुमाया था। और तुझे 70,000 का आईफोन दिलवाया था। अरे 10वीं फेल, मैंने ही तो तेरा पत्राचार का फार्म भरवाया था। अरे 10वीं फेल, मैंने ही तो तेरा पत्राचार का फार्म भरवाया था। अरे खुद शंभू भाई आप इस पंक्ति से बड़ा रिलेट करेंगे। अरे खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने। शंभू भाई आप रिलेट कर रहे हो? हाँ। अरे खुद, और पंकज भाई दावा देखना लड़के ने क्या दावा दिया, नवजोत जी दावा दिया कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। नहीं नवजोत जी अभी तक उनकी खोल के ताली नहीं है, मैं उनको समझा देता हूँ। शंभू भाई क्या होता है, ये जो हम टूटी खोल के नीचे एड़ियां रगड़ते हैं ना, ये महिलाएं उसके भी 3,000 रुपए दे के आती हैं, उसे पेडिक्योर बोलते हैं। तो सुनिएगा साहब कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और तुझे जो एक्टिवा दिलवाई थी ना, उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। कितना दुखी और जो तुझे एक्टिवा दिलवाई थी ना, उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। अरे तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने। लूज मोशन में तेरी पेट की गुड़गुड़ को भी महसूस किया मैंने। पंकज भाई इससे गहरा प्यार क्या होगा? कुछ नहीं भाई, बहुत एहसासों से भरा ही दर्द चलका है। ये व्यक्तिगत लग रहा है। को भी महसूस किया। मान लीजिए ठीक है ना, तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, और लूज मोशन में तेरी पेट की गुड़गुड़ को भी महसूस किया है मैंने। ये जो मैंने कहा है, इस बात को सत्य करके दिखलाओ, कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ। और अब गाली वाली फीलिंग देखना, गाली वाली फीलिंग। अरे मैं तेरे दिल में बैठे मेरे विरोध को, मैं तेरे दिल में बैठे विरोध को ये मौका देने नहीं दूंगा। और देखना यहाँ पे जिसने भाई, पंकज भाई सुनना, धड़कन मूवी आप सबने देखी होगी। धड़कन मूवी बस। सुनील शेट्टी। हाँ सुनील शेट्टी। अच्छा हाँ धड़कन वाला। तो मैं इसमें वो लड़का बोलता है कि मैं तेरी यादों को, तेरे दिल में रखे अपने जोश को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं नहीं दूंगा। बस यही गलती होगी मेरे चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। बाप ने बोला मैं तुझे 10 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? पंकज भाई पैसे से खरीद रहे थे, पैसे से। बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या था, पीटने लगे। बस फिर क्या था, मारने लगे। मेरे ऊपर से इश्क का भूत उतारने लगे। मारते जा रहे थे। इस बात का गम नहीं है, पर मारने में भी बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे। मारते जा रहे थे। इस बात का गम नहीं है, पर मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे। कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे भेजा, राजकुमारी, नाद्यवे, मणिबंधम, बहिर्मुखम, तेजा। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा था। चुनावी सेल जी कि बिजली कहीं फ्री, कहीं पानी है फ्री में, चारा कहीं फ्री, कहीं सानी है फ्री में, बातों की लिस्ट लंबी से लंबी तो है, मगर बेरोजगार लाखों जवानी है फ्री में, बेरोजगार लाखों जवानी है फ्री में। और सुनिएगा साहब 4 लाइनें कि बिजली तो फ्री होगा मगर रोशनी महंगी। बहुत अच्छा शेर कर रही, वाह। बिजली तो फ्री होगी मगर रोशनी महंगी, चीनी फ्री मिलेगी मगर चाशनी महंगी, सब कुछ फ्री में बांट रही कितनी पार्टियां, सब कुछ फ्री में बांट रही कितनी पार्टियां, फिर भी क्यों अपने देश में है जिंदगी महंगी, फिर भी क्यों अपने देश में है जिंदगी महंगी। और एक अपील जो मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूं, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वह बात तो हो सकता है कि हम लोग हवा में उड़ा दें, क्योंकि ये वादे भी ऐसे ही हैं।
हवा में उड़ जाएंगे। जीते हारे पार्टी, उनको वादे तो जीतने के लिए किए जाते हैं। कह भी दिया है सरकारों ने, तो जुमले होते हैं, जीतने के लिए किए जाते हैं। सरकारों ने खूब कहा है, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं दिल से, स्वागत कि दिल से जो है अलग हुए उनको भी मिला दो। वाह 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 वाह। दिल से जो है अलग हुए उनको ही मिला दो, वादों में आप ऐसी भी घुट्टी को पिला दो। तुम छोड़ो मुफ्त की कि हमसे पैसे ही लेकर आपस की दुश्मनी को यार खत्म करा दो। आपस की दुश्मनी को यार खत्म करा दो। चलिए एक आखिरी पंक्तियां कुछ पंकज से सुन इसलिए लेते हैं। कि जो पॉलिटिक्स में हमारा जो वोट होता है वो हमारे भविष्य का इन्वेस्टमेंट होता है। तो उस इन्वेस्टमेंट को लेकर के क्या एक सवाल आता है, चूंकि जीएनटी एक बहुत जिम्मेदार चैनल है, रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं बस एक बात कहना चाहूँगा इसी फ्री की पॉलिटिक्स पर, क्योंकि अगर फ्री की आदत लंबी लगती गई तो 10 साल बाद जो पीढ़ियाँ होंगी वो कितनी फ्री की आदी हो जाएंगी, कहाँ जाएगा लोकतंत्र, वो सवाल था। लालच के इस दौर में हुआ अनोखा मेल, लालच के इस दौर में हुआ अनोखा मेल, नेता जनता साथ में मिलकर खेलें खेल। भाई अगर वो फ्री दे रहे तो आप ले भी तो रहे हो ना। बिल्कुल। लालच के इस दौर में हुआ अनोखा मेल, नेता जनता साथ में मिलकर खेलें खेल, मिलकर खेलें खेल, भ्रष्ट सरकारें बनती, लोकतंत्र की देवी अपनी आंखें मलती। लोकतंत्र की देवी अपनी आंखें मलती, कोई ले 10-20 तो आफत कितनी आती। रिश्वत में कोई ले 10-20 तो आफत कितनी आती, और फ्री के बदले वोट क्यों न रिश्वत कहलाती। वाह 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 पंकज भैया, बहुत बढ़िया बात। कोई ले 10-20 तो आफत कितनी आती, फ्री के बदले वोट क्यों न रिश्वत कहलाती। रिश्वत देने वाले जेल नहीं क्यों जाते, और रिश्वत लेने वाले क्यों न जरा लजाते। कहने को तो कोर्ट कैग और संविधान है, कहने को तो कोर्ट कैग और संविधान है, लेकिन रिश्वत के इस खेल से सब अनजान हैं। मैं भी अक्सर सोच के ये वोट डाल आता हूँ, मेरे देश का लोकतंत्र तो सबसे महान। क्या बात। तो चलिए कवियों की नजर से हमने नेताओं की सेल को समझाने की कोशिश की है। वैसे ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप नेताओं से ज्यादा समझदार हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।